नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुद्राराम प्रजापति राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों में 4 वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में अध्ययन किया। आज हम 5वें वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान सरिस्का ए और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे किस वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, बोलो। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम वन्य जीव अभयारण्य की शुरुआत करते हैं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य से। बोलो, किस वन्य जीव अभयारण्य से? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य से शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं पहला कौन सा अभयारण्य। देखो, 4 वन्य जीव अभयारण्य हो चुका है, आज 5वां है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के बारे में वो सभी जानकारी अध्ययन करेंगे जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। बेसिकली देखते हैं सर्वप्रथम ये राजस्थान में अवस्थित कहाँ है। तो देखेंगे ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बेसिकली अवस्थित है। प्रतापगढ़ जिले में क्वेश्चन आ जाए, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो आंसर क्या बताओगे? प्रतापगढ़ जिले में। बेसिकली ये पहले चित्तौड़गढ़ जिले में था, अर्थात ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की जिले की सीमा के मध्य में अवस्थित है। वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित कौन सा अभयारण्य है? तो आंसर क्या बताओगे? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। इसको अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? अभयारण्य का दर्जा अर्थात नोटिफिकेशन कब जारी हुआ अभयारण्य बनाने के लिए? तो वर्ष 1979 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया। किसको? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को। और इसका क्षेत्रफल पूछे कितना है? क्षेत्रफल पूछे तो कितना बताओगे? क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर क्या बताओगे? 422.94 वर्ग किलोमीटर बता दोगे ना? 422.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ अभयारण्य कौन सा? तो आंसर क्या बताओगे? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। अब देखते हैं ये प्रसिद्ध किन के लिए? प्रसिद्ध किन के लिए है, तो उसके बारे में देखते हैं। सीता माता अभयारण्य बेसिकली प्रसिद्ध है किन के लिए? चीतल की मातृभूमि है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। चीतल की मातृभूमि पूछे कौन सी है? तो आंसर क्या बताओगे? अरे बोलो, कौन सा आंसर है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य चीतल की मातृभूमि है। चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध। और अब है सबसे प्रसिद्ध किन के लिए? उड़न गिलहरी के लिए। देखो, राजस्थान का सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य है? तो आंसर क्या बताओगे? सीता माता अभयारण्य। और ये उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या? आशोवा। ठीक है, किन के लिए प्रसिद्ध है? और तो बता देना, उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। और उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम पूछे कि उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम क्या है? तो आंसर क्या बताओगे? आशोवा। क्या नाम है? आशोवा। बता दोगे ना? आशोवा किन का नाम है? तो उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम अर्थात प्रतापगढ़ जिले के लोगों द्वारा क्या किस नाम से पुकारा जाता है? आशोवा के नाम से। वापस सुनो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के बारे में एक बार फिर जानकारी।
सीता माता वन्य जीव अभयारण्य की अवस्थिति पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, तो आंसर बता देना बेसिकली राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला दक्षिणी जिला है, वहां पर सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। और बेसिकली ये चीतल की मातृभूमि है, चौसिंगों के लिए प्रसिद्ध है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या, आशोवा। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो बता देना 422.94 वर्ग किलोमीटर, यहाँ 95 भी मिल सकता है, ठीक है नहीं, 422 पॉइंट और 423 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है, ठीक है ना। लगभग 9.4 है, इसलिए मतलब लगभग एक पूरा होता है तो 22 का 23 हो सकता है। तो 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ अभयारण्य पूछे तो आंसर क्या बताओगे, सीता माता। और इसको अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर बता देना वर्ष 1979 में सीता माता को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। बोलो कोई डाउट है। अब देखते हैं अगला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला अभयारण्य कौन सा, तो आंसर बता देना क्या, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। 5 हो गया, छठा अभयारण्य है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में देखते हैं तो देखेंगे ये अभयारण्य बेसिकली राजस्थान का एक जिला है, कौन सा, बूंदी जिले में पाया जाता है। कौन सा अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। बूंदी नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव है, उसके समीप अभयारण्य कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और राजस्थान के अभयारण्यों में ये 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभयारण्य कौन सा, तो भी आंसर क्या, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और 20 मई वर्ष 1982 को इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और ये राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है, कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जहां पर बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण करते हैं, अर्थात यहाँ बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व नहीं होते हुए भी यहाँ बाघ विचरण करते हैं। बोलो कौन सा अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अवस्थिति देखते हैं, अवस्थिति देख लेते हैं कहाँ पर है, ये बूंदी जिले में है। अरे बोलो कौन, कहाँ पर है, बूंदी जिले में। क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है कहाँ पर, तो बता देना आंसर क्या, बूंदी जिले में है। क्षेत्रफल पूछे कितना हुआ, कितना है क्षेत्रफल, तो आंसर क्या बताओगे, क्षेत्रफल पूछे तो बता देना कितना, 307 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का क्षेत्रफल पूछे तो कितना बताओगे, 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभयारण्य कौन सा, तो आंसर क्या बताओगे, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक है। अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, ये अभयारण्य कब बना, अभयारण्य का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, अभयारण्य का दर्जा पूछे तो आंसर क्या बताओगे, अरे बोलो क्या बताओगे, 20 मई वर्ष 1982 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कब, 20 मई 1982 को। ये डेट ध्यान रखनी, डेट नहीं तो वर्ष तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के लिए, क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व बनाने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन सरकार की नाकामियों के कारण इसको बाघ परियोजना का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। बाघ तो विचरण करते हैं लेकिन बाघ परियोजना नहीं है। राजस्थान में 3 ही बाघ परियोजना है, लेकिन इसको बाघ परियोजना का दर्जा देना था, लेकिन दे नहीं रही है सरकार, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना। अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, 20 मई वर्ष 1982 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर, तो बता देना कहाँ पर है ये बूंदी नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव के निकट, रामगढ़ गांव के निकट, ठीक है। तो रामगढ़ गांव में बेसिकली अभयारण्य कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, रामगढ़ गांव के निकट
अभ्यारण्य का दर्जा 20 मई 1982 को। क्षेत्रफल पूछे तो 307 वर्ग किलोमीटर में। जिला पूछे तो बूंदी। और राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण करते हैं, ये लिखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना, लिखो, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां बाघ परियोजना के अलावा, बाघ परियोजना के अलावा, बाघ परियोजना के, बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण करते हैं, बाघ विचरण करते हैं, करते हैं, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण करते हैं, ठीक है। अर्थात ये बाघ परियोजना तो नहीं है, लेकिन बाघ विचरण करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ कभी कभार इस अभ्यारण्य में आ जाता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में एक बार फिर जानकारी सुनो। अब स्थिति पूछे तो बता दें, राजस्थान के बूंदी जिले में, बूंदी जिले में भी बूंदी नैनवा रोड के रामगढ़ गांव के निकट है। और क्षेत्रफल पूछे तो बता देना 307 वर्ग किलोमीटर में। अभ्यारण्य का दर्जा पूछे तो 20 मई वर्ष 1982 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। और बूंदी नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव के निकट ये अभ्यारण्य है। और राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर बाघ परियोजना नहीं होते हुए भी बाघ विचरण करता है। तो एकमात्र अभ्यारण्य है, इसलिए ध्यान रखना है विशेष रूप से। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुमा फिरा कर ही आएंगे, सरल सरल नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो बाघ परियोजना नहीं होते हुए भी बाघ विचरण करता है। तो आंसर बता देना, कौन सा आंसर है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और आंसर होगा बूंदी जिले में, ठीक है। बोलो किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? अब देखते हैं अगला अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल। फुलवारी, एक मिनट, फुलवारी की नाल। देखो कितवा अभ्यारण्य हो गया? 7वां, ठीक है। 5वां और 6वां हमने पढ़ लिया था, अब ये 7वां अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल। इसके बारे में देखते हैं, ये अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो राजस्थान का एक जिला है उदयपुर, उदयपुर में केवड़ा नामक स्थान पर ये अभ्यारण्य है, ठीक है। कोटड़ा, सॉरी, कोटड़ा नामक स्थान पर फुलवारी की नाल है, कोटड़ा उदयपुर में। अब स्थिति पूछे कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है कहाँ पर? कोटड़ा उदयपुर में, कोटड़ा। और कोटड़ा है कहाँ पर? उदयपुर में। यहाँ पर अभ्यारण्य कौन सा? फुलवारी की नाल बेसिकली ये जनजाति क्षेत्र वाला एरिया है, ठीक है, कोटड़ा। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल पूछे तो कितना बताओगे? क्षेत्रफल क्वेश्चन आ सकता है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर बता देना 511 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा? तो आंसर बता देना कौन सा? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल पूछे तो 511 वर्ग किलोमीटर में। अब स्थिति पूछे तो उदयपुर में। और अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर क्या बताओगे? अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा क्वेश्चन आ सकता है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर बता देना वर्ष 1983 में क्या दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर भी बेसिकली उड़न गिलहरी पाई जाती है। वापस सुनो एक बार फिर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के बारे में। अब स्थिति पूछे तो कोटड़ा उदयपुर जनजाति क्षेत्र वाला क्षेत्र है, कोटड़ा उदयपुर। और क्षेत्रफल पूछे तो 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा? फुलवारी की नाल। और अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो वर्ष 1983 में किसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, तो आंसर बता देना फुलवारी की नाल को अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1983 में दिया गया।
बोलो किसी भी प्रकार का डाउट, और किसी भी प्रकार का डाउट समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट करना न भूले और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।